एक डाटा जो है वो बहुत खौफनाक है। 2 साल में 9 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे मुल्क में डॉग बाइट्स के। लेकिन आयजा हैदर साहिबा, अगर अब भी कुत्तों को तल्फ ना किया जाए तो फिर इंसानी जानें इतनी सस्ती हों कि वो फिर 2100 अमवात सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो जाएं सिर्फ कुत्ते के काटने से, तो कुत्तों को क्यों ना तल्फ किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया जो हमारा मौक़िफ़ है वो बयान करने का। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आपने डाटा बताया है ना वो वाकई बहुत खौफनाक है, लेकिन हम इसको शदीद सख्ती से चैलेंज करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक झूठा डाटा है जो कि प्रोवाइड किया जाता है, जिसके पीछे किसी किस्म की कोई डिटेल्स नहीं होती। ये एक नंबर है जो आपको अफसरों की तरफ से दे दिया जाता है और उसके सबसे बड़ा रीजन है करप्शन। ये एक नंबर है जो ये सिर्फ आपको डराने के लिए और हुकूमत से फंड्स लेने के लिए फ्लोट करते हैं। ये कंफर्म बात है, इसलिए कि हम ऑन द ग्राउंड बैठे हुए हैं। एक जमाने में ये शोर मच गया कि कसूर में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वो इतने ज्यादा केसेस रिपोर्ट कर रहे थे कि हमने कहा कि जी कसूर में हमारे शेल्टर्स मौजूद हैं। वो ऑन द ग्राउंड तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और उसमें भी मजे की बात यह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद हमें बताई कि जी अगर फर्ज करें एक बाइट केस होता भी है और उस बंदे को वेट कहता है कि जी आपने 5 टीके लगवाने हैं, तो हर टीके के ऊपर वो डॉग बाइट लिखा जाता है, यानी एक कुत्ते के काटे को 5-6 दफा रिपीट किया जाता है। आप जहर के लिए पैसे लेने के लिए और गोलियों के पैसे लेने के लिए अवाम को भी और अदालतों को भी मिसलीड कर रहे हैं। अभी जो हमारा रीसेंट केस चल रहा है, हमने इसको चैलेंज किया है और हमने कहा है हम आपको डाटा इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो लाखों की तादाद आप बताते हैं, वो ऑन द ग्राउंड कोई सिचुएशन ऐसी नहीं। इसका मतलब है कि जो डाटा है हुकूमत दे रही है वो डाटा आपकी नजर में वही गलत है। जफर साहब, वो गलत है, वो फॉर्ज्ड है, उसके पीछे कोई डिटेल्स नहीं है, नाम पते नहीं है। जब उनसे मांगे जाते हैं तो वो कहते हैं आप खुद जाके वेरीफाई कर लें, हमारे किसी ना किसी सही। मैं समझ गया कि वो पूरा डाटा आप कह रहे हैं उसकी ट्रेल डाटा की वो नहीं है, फौजरी है। जफर अब्बास साहब, वो झूठ पे मबनी है सही, क्योंकि ऑन द ग्राउंड ठीक है। मैं जफर अब्बास साहब से, जफर साहब बहुत तकरीबन कोई 3.5 करोड़ की आबादी जो है, वैसे मरदमशुमारी में कम लेकिन कराची में तकरीबन उतनी है। पिछले दिनों आप लाहौर में भी थे, पंजाब के डिफरेंट शहरों में वो थे। पंजाब के शहरों में भी वैसी ही सिचुएशन जैसी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डॉग बाइट्स के हवाले से। अगर ये 9 लाख नहीं है, चलें हम मान लेते हैं, एक फ़र्ज़ करते हैं, लेकिन कुत्तों के काटने के वाक़यात तो हम देखते हैं, तो फिर कुत्तों को मारने का जो तरीक़ाकार हुकूमत समझ रही है वो ठीक है, क्योंकि इंसानों के बच्चों को काटने के और उसके बाद जिस किस्म के उनके हालात हैं वो भी एक रिपोर्टेड है सूरत हाल। शायद बहुत बड़ा नंबर ना हो तो कम होगा। ठीक है मुदस्सिर भाई, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों ने ये सारे फैसले करने हैं या जो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं इस टॉपिक के ऊपर, आम तौर पर उनकी रिहाइश जो है उन इलाकों में नहीं होती जिसमें पाकिस्तान की 80% आवाम रहती है। इन सारे टॉपिक पे जो फैसला करने वाले हैं, जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो बचाने वाले हैं, जो मारने वाले हैं, वो उन आबादियों में रहते हैं जहाँ घर के अंदर कुत्ते को शैम्पू से नहलाया जाता है, उसके नाखून काटे जाते हैं, उसको वैक्सीनेशन कराई जाती है, उसके दांतों का ख्याल रखा जाता है, उसके नाखून का। अवाम को आपने बोला कि जब प्रोग्राम का इंट्रो हुआ कि तिब्बी समाजी मसाइल हैं और सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कुत्तों के काटने से, नो, ये बात गलत है। कोई ऐसा मसला नहीं, जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जब मेरे बाप को सुबह फजर की नमाज में जाते हुए कुत्ता काटेगा तो सबसे बड़ा मसला जिल्लत का है कि मेरे बाप को 6 लोग दूर से पत्थर मार मार के कुत्ते को बचा रहे होंगे मेरे बाप को। यहाँ कराची में रोजाना दसियों बच्चों के चेहरे कुत्ते काट लेते हैं, पांव काट लेते हैं। जब लोग सिसक के रेबीज में मर रहे होते हैं ना, तो सेहत और तिब्बी मसला बाद में होता है। फैमिली अपने बच्चे को घर में छुपा रही होती है कि लोग वीडियो बना रहे हैं, बेटा तेरी तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है, तू किस तरह की हरकतें कर रहा है। प्रॉब्लम है सर, मैं जिस इलाके में रहता हूँ फेडरल बी एरिया, एक अच्छा इलाका है। हर गली के कोने पे, हर तीसरी गाड़ी की छत पे, कार की छत पे बड़े बड़े बकरे के साइज के कुत्ते बैठे हुए। अब आप मुझे बताइए, एक कुत्ता एक इंसान को काट के मार दे या एक इंसान को मारे, उसके लिए तो सजा है। आपने एक एक आदमी के पीछे 30-30 आवारा कुत्ते छोड़े हुए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन किसके पास जाके रोए? जिनके बंगले के 1000 गज के, जो कोठियों में रहते हैं। भाई अगर किसी के बच्चे को कुत्ते ने काट के मार दिया जान से, आए वो बैठे और बात करे और वो बोले नहीं, इन कुत्तों को किसी शेल्टर होम में नहीं डालो, इसी आवाम पे छोड़ दो, खाए इस आवाम को। और अगर कोई शेल्टर होम है तो हमें तो बताएं, हम समाजी तंजीमें हम कुत्ते पकड़ना शुरू कर देंगे, वो लोगों की जान बचाएंगे। भाई सही, तो आप भी वही बात करें कि इसको जो है वो मारने का नहीं कर रहे, लेकिन ये कि शेल्टर हैं
तो वहाँ शेल्टरों की तरफ किया जाए, कोई ना कोई उसका हल हो। देखिए, लेकिन जो जिल्लत वाला मामला, मैं देखिए, आयजा हैदर साहब आपसे हल- सवाल, हल- मेरा हल सवाल भी ले मौजूद लीजिएगा। है। जी, जी। मेरा साथ सवाल भी ले लीजिएगा, मैं चाहूँगा आप कमेंट भी करें। पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है जिसमें 22 लाख तो सिर्फ वैक्सीन वो कह रहे हैं कि वो चाहिए है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी बड़ी तादाद, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अभी इस्लामाबाद मैंने हालिया शिफ्ट हुआ हूँ, कराची में तो खैर मैंने बहुत बड़ी तादाद देखी है आवारा कुत्तों की और काटने वाले कुत्तों की, मतलब मेरा आईनी शाहिद भी हूँ इस चीज़ का। इस्लामाबाद में मैंने देखा कि आज से 10 साल पहले जब इस्लामाबाद में मैं था और अब शिफ्ट हुआ हूँ, बहुत फ़र्क हो गया कि उनकी बहुत बड़ी तादाद है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान, इंतज़ामी मामलात, तो क्या हल है कि सब कुत्तों को वैक्सीनेट करना, उनको रिलीज़ करना, ये मुमकिन है? और इतने तो शेल्टर जी, होम ये ही नहीं, इतने तो मुमकिन है। शेल्टर नहीं बन सकते। ये मुमकिन है अगर इखलासी नीयत से आप वो काम करें। मसलन अभी इतनी जज्बाती इन्होंने सारी बातें कही हैं, बात जी। यह है कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, उसी अल्लाह की ये मखलूक है और इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप बगैर किसी जुर्म, बगैर किसी तकसीर के कहें कि जी हमें खौफ आता है या हमें अच्छे नहीं लगते कुत्ते या वो काट ना लें तो हम उनको मार देते हैं। इसी नजरिए की वजह से लाखों कुत्तों को बेरहमी से मारा गया है, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को खौफ और उसका डर है। देखें, कुत्ते में और भेड़िए में फर्क होता है। पूरी दुनिया में कुत्तों को जब आप उनके साथ बिहेवियर सही रखते हैं तो वो इंसानों को नहीं काटते हैं। हमारे जैसे मुल्क बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्होंने जो ये TNVR पॉलिसी है जो कि WHO की बताई हुई एक तजवीज थी, उसको अमल करके उन्होंने अपने स्ट्रीट डॉग्स की ओवर पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया है। अतर मिनल्ला से जस्टिस अतर मिनल्ला के वर्डिक्ट को देख लें, जस्टिस आयशा मलिक के वर्डिक्ट को देख लें, जस्टिस जवाद हसन के वर्डिक्ट को देख लें, अभी जो रिसेंट हमारे 2-3 केस चले हैं, जस्टिस मखदूम हसन जो हैं उनका वर्डिक्ट देख लें। सबने कहा है कि आपके पास कोई लीगल, कोई मॉरल, कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं है कि आप बगैर किसी गुनाह के ओवरऑल एक पूरी नस्ल को खत्म करने की कोशिश करें। आपको कुत्तों के साथ बिहेवियर कैसे बेहतर करना है, ये समाजी लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कुत्ते को आप एक दफा प्यार से खाना खिला दें, वो दुम हिलाता है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब आप उसको पत्थर मारेंगे, जब आप नफरत का इजहार करेंगे उससे, तो फिर उसके अंदर आप लोगों के खिलाफ, एक इंसानों के खिलाफ एक झिझक पैदा हो जाती है। तो कुत्ता भेड़िया नहीं है, आपको कुत्ते को इज्जत देनी पड़ेगी। इंसानों की भी इज्जत है और अल्लाह ताला कहते हैं हर मखलूक की इज्जत है क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करती है। तो हमारा हक नहीं है, दांत तो हमारे भी हैं, फिर इंसानों को भी मार दे। मोटरसाइकिलों से एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर सारी मोटरसाइकिलें बंद कर दें। अगर एक कुत्ते का काटने का वाकया आ जाता है, बहुत अफसोसनाक होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जेनोसाइड क्रिएट करना शुरू कर दें, कि आप कहें कि अगर एक कुत्ते ने काटा है तो अब हम 10,000 कुत्तों को मारेंगे। किस कानून के तहत? अब ये राइट्स में मामला आगे, एक तरफ जो है जैसे अभी इंडियन कोर्ट ने की कि एक तरफ इंसानी जान, दूसरी तरफ कुत्तों की जान, तो तरजीह उस वक्त जो है इंसानी जान में होगा। पाकिस्तान में तो हमारी पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, हमारी एक पॉलिसी बनी थी 2021 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो खतरनाक कुत्ता होगा उसको यूथनाइज किया जाएगा। यूथनाइज का मतलब, इसका मतलब है उसको एक टीका लगा के सुला दिया जाएगा। वो ये नहीं होगा कि आप छोटे छोटे पपीज दिए हुए हैं और माँ अग्रेसिव हो रही है कि मेरे बच्चों के करीब कोई ना आए, तो आप उसको जहर देके और तड़पता हुआ मार दें। ये आपको हक नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। चल, ये एक तरफ ये मौक़िफ़ बिल्कुल आ गया। अब देखना ही है जफर साहब के खतरनाक कुत्ते जो हैं उनको मारा जाएगा, दूसरे कुत्तों का ये तो अब टेक्निकल जो लोग हैं वो समझ पाएंगे कि गली में आवारा कुत्ते किस तरह से। मुदस्सिर भाई, जी जफर साहब भाई देखें, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ, हर गली में 8-8, 10-10 आवारा कुत्ते मौजूद हैं। जैसे ही इंसान बाहर निकलता है वो भाग के आते हैं, दौड़ाते हैं और काटते हैं।